बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मार्कंडेय पुराण की कथा में जैमिनी जी और उन दिव्य पक्षियों का वार्तालाप चल रहा है। तो जैमिनी जी प्रश्न कर रहे हैं और वो पक्षी, ज्ञानवान पक्षी, वो उत्तर देते हैं। तो आज जैमिनी जी उनको कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पक्षी गणों, आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के वैदिक कर्म बतलाए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया इनका। अहो, आपके पिता की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप लोगों का कैसा ज्ञान है, दिव्य, जिससे तिर्यक योनि को प्राप्त होकर भी आपने मोह का त्याग कर दिया। आप लोग धन्य हैं। क्यों? क्योंकि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप लोगों का मन आज भी पूर्वावस्था में ही स्थित है। विषय जनित मोह उसे विचलित नहीं कर पाते। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझे आप लोगों का परिचय दिया। आप सब प्रकार के संदेहों का निराकरण करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इस अत्यंत संकटपूर्ण संसार में भटकते हुए मनुष्यों को बिना तपस्या किए आप जैसे संतों का संग प्राप्त होना दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति, निवृत्ति एवं ज्ञान के विषय में आप लोगों की बुद्धि जैसी निर्मल है, वैसी दूसरे किसी की है ही नहीं। तो यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो मेरे लिए आगे बताई जाने वाली बातों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। क्या बातें पूछी? जैमिनी जी पूछते हैं कि ये स्थावर जंगम जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कल्पांत में पुनः किस प्रकार यह लय को प्राप्त होगा, देवता, ऋषि, पितर और भूत आदि के वंश कैसे हुए, मनवंतर किस प्रकार होते हैं, उनके वंश में उत्पन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र कैसे हैं, जितनी सृष्टि, जितने प्रलय, जैसे जैसे कल्पों के विभाग, जो जो मनवंतर की स्थिति, जैसी पृथ्वी की स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वी का विस्तार तथा समुद्र, पर्वत, नदी, वन, भूलोक आदि, स्वरलोक समुदाय और पाताल की जिस प्रकार की स्थिति है, वो सब मुझे बताइए। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र और तारों की गति तथा प्रलय काल तक की जो सारी बातें हैं, वो मैं सुनना चाहता हूँ। जब इस जगत का संहार हो जाएगा तब उसके बाद क्या शेष रहेगा, इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालिए। तो इन प्रश्नों को सुन करके वो पक्षी क्या कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, आपने हम लोगों पर प्रश्नों का ऐसा भार रख दिया जिसकी कहीं तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके पूछे हुए विषयों का वर्णन करते हैं। सुनिए। पूर्व काल में मार्कंडेय जी ने ब्राह्मण कुमार क्रोष्टुकी से, जो परम बुद्धिमान, व्रत स्नात तथा शांत स्वभाव के थे, जो कुछ उनको कहा था वही हम आपसे कहते हैं। कहा कि एक समय महात्मा मार्कंडेय मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे हुए बैठे थे और वहां क्रौष्टुकी
मुनि यही बात पूछ रहे थे। उन्होंने यही बात पूछी क्रोष्टुकी ने, जो कि आप मुझसे हमसे पूछ रहे हैं। तो भृगुनंदन मार्कंडेय जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी का हम आपसे वर्णन करते हैं, आप ध्यान दे करके सुने। जो सृष्टि के समय ब्रह्मा, पालन काल में विष्णु तथा संहार के समय जगत का अंत करने वाले अत्यंत भयंकर रुद्र हैं, उन संपूर्ण जगत के स्वामी पद्म योनि पितामह ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि पूर्व काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही उनके मुखों से क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए। फिर महर्षियों ने पुराण की बहुत सी संहिताएं रची और वेदों के भी सहस्रों विभाग किए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चार हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चारों महात्मा ब्रह्मा जी के उपदेश के बिना नहीं सिद्ध हो सकते थे। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्त ऋषियों ने उनसे वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के जो मन से उत्पन्न हुए भृगु आदि ऋषि हैं, उन्होंने पुराण को अपनाया। अब भृगु जी से चैवन ऋषि को और चैवन जी से ब्रह्म ऋषियों ने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्ष को उपदेश दिया और दक्ष ने मुझे इस पुराण को सुनाया। मुझे अर्थात मार्कंडेय जी कह रहे हैं मुझे। और वही आज मैं तुमसे कहता हूं। ये पुराण कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। कहा कि जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान, अजन्मा, अविनाशी, आश्चर्य स्वरूप और चराचर जगत को धारण करने वाले तथा परम पद स्वरूप हैं, जिन्हें आदि पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, किसी के औरस पुत्र न होकर के स्वयं भू हैं, जिनमें संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्यगर्भ हैं, लोक सृष्टि में लगे रहने वाले और परम बुद्धिमान हैं। उन भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं परम उत्तम भूत वर्ग का वर्णन आरंभ करता हूं। वह भूत समुदाय 5 की संख्या में जानने के योग्य है तथा विविध स्रोतों से युक्त है। 5 की संख्या में जानने योग्य क्या? भाई 5 इनकी संख्या है, पंचभूत हैं। महतत्व से लेकर के विशेष पर्यंत उसकी स्थिति है और उसमें किसका कैसा लक्षण है और किसके रूप में कितनी विभिन्नता है, इन सब बातों का ज्ञान कराते हुए भूत समुदाय का वर्णन करता हूं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस भौतिक जगत का जो कारण है उसे प्रधान कहते हैं, प्रधान कारण। और उसी को महर्षियों ने अव्यक्त भी कहा है। प्रधान भी है और अव्यक्त भी है, अर्थात जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। और वही सूक्ष्म है, नित्य एवं सत असत स्वरूपा प्रकृति है। तो सृष्टि के आदि काल में केवल ब्रह्म था, जो नित्य, अविनाशी, अजर और अप्रमेय है, ब्रह्म। और उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। वह गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श सबसे रहित है। उसका आदि अंत कुछ नहीं। वह संपूर्ण जगत की योनि, तीनों गुणों का कारण एवं
अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है, और वो ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है। प्रलय के पश्चात उस ब्रह्म से ही ये सब कुछ व्याप्त था। तो मुने फिर सृष्टि काल आने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति जब ब्रह्म के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुई, तब उससे महत्त्व आविर्भाव हुआ। उत्पन्न हुए उस महत्त्व को प्रधान अर्थात प्रकृति ने आवृत कर रखा है। उस महत्त्व को कैसे? जैसे बीज जो है त्वचा से घिरा हुआ होता है गुठली से, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से ये महत्त्व आच्छादित है, ढका हुआ है। वह सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। और तत्पश्चात उस महत्त्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस तथा भूत आदि रूप तामस, इन 3 भेदों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। अर्थात उससे अहंकार उत्पन्न हुआ जो 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस, भूत आदि। अब जैसे अव्यक्त प्रकृति से महत्त्व आवृत है, उसी प्रकार अहंकार भी महत्त्व से आवृत है। महत्त्व अव्यक्त प्रकृति से और अहंकार महत्त्व से। तो भूत आदि नामक तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की, और उस शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाला जिसका गुण शब्द है, ऐसा आकाश उत्पन्न हुआ। और फिर भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को आच्छादित किया। तो इससे क्या हुआ? इससे स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे कि बलवान वायु का प्राकट्य हुआ। आकाश, आकाश से फिर वायु, और वायु का गुण जो है स्पर्श माना गया है। तब शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने जब स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आच्छादित किया, तब वायु ने भी विकृत होकर के रूप तन्मात्रा की रचना की, और इस प्रकार वायु से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बताया गया है। तदंतर स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया, जिससे विकृत होकर के उस तेज से रस तन्मात्रा की सृष्टि हुई, और उस रस तन्मात्रा से क्या प्रकट हुआ? जल प्रकट हुआ। ऐसे जल उत्पन्न हुआ जो रस नामक गुण से युक्त है। अर्थात जल का जो गुण है वो रस है। फिर रूप तन्मात्रा वाले अग्नि तत्व ने रस तन्मात्रा युक्त जल को आवृत किया, और ऐसा करने से जल में भी विकार आया, और उससे गंध तन्मात्रा की सृष्टि हुई, और उसी से ये संघात रूपा पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध है। तत्र गंधवती पृथ्वी। तो उन भूतों में कारण रूप से तन्मात्राएं हैं, इसलिए वे भूत तन्मात्रा रूप माने गए हैं। तन्मात्राएं किसी विशेष भाव का बोध नहीं कराती, और इसीलिए उनको अविशेष कहा गया। तो इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग प्रकट हुआ। ये जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि हैं, ये प्रकट हुए। और जो वैकारिक अहंकार में सत्व गुण की अधिकता हुई, उससे वो सात्विक भी कहलाता है। तो उससे एक ही साथ वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति होती है। कौन सा है वो वैकारिक सर्ग?
कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाई गई है सब, और उनके अधिष्ठाता 10 देवता ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से प्रकट हुए। 11वें मन को भी वैकारिक सर्ग में ही जानना चाहिए। तो इस प्रकार जो है मन तथा इंद्रियाधिष्ठाता देवता वैकारिक माने गए हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका ये 5 इंद्रियां शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं, बताई गई हैं। तो इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ और वाक ये 5 जो हैं कर्मेंद्रियां हैं। कर्मशः चलना, मल त्याग करना और रति आदि का आनंद अनुभव, शिल्प रचना, बोलना, ये 5 जो हैं इनके कर्म हैं। इसके बाद शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु में प्रविष्ट है, और इसलिए वायु 2 गुणों से युक्त हुआ। उसका अपना गुण स्पर्श है, उसके साथ आकाश का शब्द भी रहता है। इसी प्रकार शब्द और स्पर्श ये 2 गुण रूप में प्रवेश करते हैं। इसलिए अग्नि शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों से युक्त होता है। और फिर शब्द, स्पर्श और रूप इन तीनों का रस में प्रवेश होता है। इसलिए जो रसात्मक जल है उसको 4 गुणों से युक्त समझना चाहिए। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों जो हैं फिर गंध में प्रवेश करते हैं, और उससे मिलकर के सब ओर से पृथ्वी को आवृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं। इसलिए पृथ्वी 5 गुणों से युक्त है और सब भूतों में स्थूल दिखाई देती है। तो ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ 3 प्रकार के बताए हैं, अर्थात सुख, दुख एवं मोह से युक्त हैं। इसलिए ये विशेष कहलाते हैं। थोड़ा और समझें। परस्पर मिलने से सभी भूत शांत, घोर और मूढ़ प्रतीत होते हैं, किंतु पृथक विचार करने पर पृथ्वी और जल जो हैं शांत हैं। तेज और वायु ये घोर हैं, और आकाश जो है मूढ़। तो इस प्रकार ये इन 3 श्रेणियों में बांटे गए। तो परस्पर प्रवेश करने पर वे एक दूसरे को धारण करते हैं। तो ये महतत्व से लेकर के विशेष पर्यंत सभी भूत एक दूसरे से मिलकर के और परस्पर आश्रित होकर के एक संघात को ही अपना लक्ष्य बना करके जब पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं किसी भी मात्रा में, तब पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण प्रधान तत्व के संबंध से अंड की उत्पत्ति होती है, और वह महान अंड जल के बुलबुले के समान कर्मशः बढ़ता है और जल पर स्थित रहता है। तो उस प्राकृत अन्न में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध अक्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है, और वे ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होने के कारण पुरुष कहलाते हैं। तो सबसे प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी, भूतों के आदि कर्ता ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। अंड के गर्भ में स्थित उन महात्मा ब्रह्मा जी के लिए मेरु पर्वत ही गर्भ को ढकने वाली झिल्ली हुआ, और अन्य पर्वत जरायु अर्थात जेर हुए, तथा समुद्र ही उस गर्भाशय का जल था। उस अंड में ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत जो है उत्पन्न हुआ, तथा पर्वत, द्वीप, समुद्र और नक्षत्र मंडल के साथ त्रिभुवन का आविर्भाव हुआ। और वह अंड कर्मशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा तामस अहंकार के द्वारा बाहर से आवृत है, अर्थात ढका हुआ है। ये आवरण जो हैं एक की अपेक्षा दूसरे से 10 गुणे बड़े हैं।
तामस अहंकार उससे भी 10 गुणे बड़े महत तत्व के द्वारा आवृत है। और महत तत्व ये भी उन सब के साथ अव्यक्त प्रकृति के द्वारा घिरा हुआ है। तो इस प्रकार जो है इन 7 प्राकृत आवरणों से यह अंड आवृत है। और इस तरह वे 8 प्रकृतियां एक दूसरे को आवृत करके स्थित हैं। वह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं जो तुम्हें ब्रह्मा के नाम से बताए गए हैं। अब संक्षेप से पुनः इस विषय का वर्णन सुनिए। जैसे कोई पुरुष जल में डूब करके फिर निकलते समय जल को फेंकता है, इधर उधर हटाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भी प्रकृति को हटाते हुए उससे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्मा जी जो है अक्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। तो ये संपूर्ण जगत जो है क्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार जो है यह प्राकृत सर्ग का वर्णन हुआ। इसके भीतर अधिष्ठाता रूप से क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है। प्राकृत सर्ग यही प्रथम सृष्टि है। इसके बाद क्रोष्टुकी जी कहते हैं कि भगवान आपने ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसका तो यथावत वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई। तो हे भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं कि प्रलय के अंत में जबकि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई होती, तब शेष क्या रहता है? कुछ रहता है या नहीं? तो एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप, ब्रह्मा जी की आयु आदि का जो मान है तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन, ये आगे के अध्याय का विषय रहेगा। ये अध्याय यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।